बीजेपी ही आएगी। अब लहर चल रही है उन्हीं की, तो वो ही आएंगे। यहाँ बीजेपी की चल रही है। बीजेपी सरकार, राम भगवान की जय हो, मोदी भैया की, मोदी सरकार की जय हो। कांग्रेस को भी देते थे, परंतु जैसा देश वैसा भेष। बीजेपी की सरकार मुझे 1 रुपए किलो राशन खाने को दे रही, प्लस 1,000 रुपए महीना लेडीज़ों को दे रही है। इस बार मिली जुली सरकार होगी। पीएम तो खैर प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। बीजेपी हमारा शुरू से यही रहा है, काम हो रहा है अच्छा। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया। जो कार्य की क्षमता उनके पास है वो किसी में नहीं है। बीजेपी बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ विकास हो रहा है, पूरे शहर में चारों तरफ विकास है, रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 महीने से लगातार हम मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और यहां की हर एक लोकसभा सीट से कवरेज करके आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका गठबंधन को लगा है। जी हां, आपको बता दें, जो इकलौती सीट गठबंधन में सपा को दी गई थी खजुराहो की, वहां पर सपा कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। दरअसल आपको बता दें, जो नामांकन पत्र होता है उसमें 2 जगह हस्ताक्षर करने होते हैं, लेकिन सपा के कैंडिडेट ने केवल एक जगह हस्ताक्षर किया था और साथ ही साथ जो वहां पर मतदाता कार्ड जो देना होता है वो भी पुराना दिया था, वो भी नया कार्ड नहीं दिया था, पुरानी उसकी कॉपी दी गई थी। तो इन दोनों चीजों के आधार पर नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव से लेकर के जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो तमाम एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन खुद मीरा यादव के पति ने इस बात को कबूला है कि एक जगह साइन रह गया था, एक जगह साइन नहीं हुआ था और जो यहां पर नामवाली देनी थी वो भी पुरानी दी गई। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी हम उपलब्ध नहीं करा पाए तो इसलिए पुरानी दे दी। दरअसल ये खामियाजा भुगता गया। सपा बार बार जो अपने कैंडिडेट बदल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही सीट पर चुनाव लड़ना था, यहां भी पहले मनोज यादव को लड़ाया जा रहा था खजुराहो से, ऐन समय पर 2 दिन पहले जो है यहां पर ये टिकट बदल दिया जाता है। तो इतनी जल्दी किसी भी प्रत्याशी के लिए मुश्किल है सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, और इसी आधार पर जो 2 खामियां पाई गई, यहाँ पर नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। आइए अब यहाँ मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं, लगातार यहाँ से कवरेज कर रहे हैं, यहाँ की जनता का रिएक्शन जानते हैं कि इस पर वो क्या कहते हैं, क्या उनका कहना है, बाकी चुनाव को लेकर के क्या उनकी राय है। आइए बात करते हैं आगे जनता से। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रकाश कुमार जेठवानी। प्रकाश जी, ये न्यूज़ मिली थी आपको या अभी अभी सुन रहे हैं आप ये न्यूज़? नहीं मिली तो नहीं है, मैं अभी अभी सुन रहा हूँ। हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया है। खजुराहो से एक ही सीट पर लड़ रही थी सपा, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, एक जगह साइन नहीं किया, एक जगह नाम वाली पुरानी दे दिया। क्या कहेंगे इस पर? अब क्या कहें हम, खजुराहो की सीट में कैसे बोले। हम लोग मध्य प्रदेश से, वहाँ मध्य खजुराहो में तो आता है। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर? मतलब कि ये पूरी तैयारी नहीं थी, सपा बार बार कैंडिडेट बदल रही थी, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर? एंड समय पर कैंसिल हो गया नॉमिनेशन। नहीं एंड समय पर तो कैंसिल हो गया। तो बाकी वैसे क्या लग रहा है, वैसे माहौल है कुछ विपक्ष का यहाँ पर या नहीं? नहीं, माहौल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी ही आएगी। मोदी सरकार आएगी? हाँ जी। क्यों चाहते हैं आप मोदी सरकार आए? अब लहर चल रही है उन्हीं की, तो वो ही आएंगे। लहर चल रही है। आपका क्या नाम हुआ? बस हो गया। आप बताइए ना, उन्होंने तो अलग अपनी ओपी रजक। अच्छा, आप बताइए, पहले तो ये बताइए किसकी लहर लग रही है? यहाँ बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही है। अच्छा, अभी इस पर क्या कहेंगे, जो एक जगह साइन नहीं किए कैंडिडेट ने, एक जगह नाम वाली पुरानी दे दी और आरोप लगा दिए बीजेपी पर कि बीजेपी हमसे डर गई है और नॉमिनेशन कैंसिल हो गया उनके कैंडिडेट का खजुराहो? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई तो फॉर्म तो कैंसिल होना ही चाहिए, ऐसा है। सब फॉर्म में साइन जब 2 जगह होना चाहिए तो एक जगह का तो फॉर्म कैंसिल होना ही चाहिए वो। उनके पति भी मान रहे हैं कि हाँ एक ही जगह साइन किया, दूसरी जगह करना रह गया। हाँ, तो ऐसे में फॉर्म कैंसिल होगा ही। तो फिर उसका आरोप ये बीजेपी पर लगा देते हैं कि बीजेपी हमसे डर गई है। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं, जो फॉर्म का जो है, जो क्राइटेरिया है तो वो तो निभाना जरूरी है, इसलिए मतलब फॉर्म नष्ट होना ही चाहिए। अच्छा, और बाकी बीजेपी आएगी यहाँ से? हाँ, लहर तो ऐसा ही चल रही है। ऐसे ही चल हाँ, रही है। हाँ। मोदी का है बोलबाला? अब कह रहे हैं, कह नहीं सकते। काम हुआ है वैसे मोदी सरकार में? चल रहा है। चल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? पवन सोनकर, पप्पी सोनकर। अच्छा, तो आप बताइए किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी सरकार, राम भगवान की जय हो, मोदी भैया की, मोदी सरकार की जय हो। पहले किसको देते थे वो? शुरू से बीजेपी को लेते हैं वोट। बीजेपी को? यस सर। तो दिया होगा कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस को भी देते थे, परंतु जैसा देश वैसा भेष। और अभी वर्तमान में मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार मुझे 1 रुपए किलो राशन खाने को दे रही, प्लस 1,000 रुपए महीना लेडीज़ों को दे रही है,
और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में 45 ईयर्स 45 साल की उम्र में मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र भगवान को ला है मतलब ला है। लेकिन कांग्रेस तो कहते हैं काम कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि राम भगवान आ गए, बस मेरे को सबसे बड़ी चीज़ यही है, सबसे बड़ी चीज यही है। अच्छा, अभी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, खजुराहो के जो विपक्ष के जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक जगह साइन नहीं किए, नाम वाली पुरानी दे दी, तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया यहाँ पर खजुराहो के विपक्ष के कैंडिडेट का। मतलब कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खजुराहो से जो मीरा यादव चुनाव लड़ रही थी सपा से, वो उन्होंने उनके फॉर्म गड़बड़ पाया गया, नॉमिनेशन कैंसिल हो गया उनका। अच्छा। हाँ, तो क्या कहेंगे, वहाँ तो चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे, तो अब क्या एक तरफा जीत होगी या कैसे होगा? मुझे तो जहाँ तक बीजेपी की ही उम्मीद है भैया। बीजेपी की जी। आपका क्या नाम हुआ? ब्रज कुमार संतू। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार मिली जुली सरकार होगी। मिली जुली किसकी? कौन पीएम कौन बनेगा? पीएम तो खैर प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। मोदी ही बनेंगे। तो मिली जुली सरकार किसके साथ बनाएंगे? भाई कुछ कांग्रेस कुछ आप पार्टी की भी लोग आएंगे। कांग्रेस के कहाँ आ जाएंगे बीजेपी में? कांग्रेस के साथ कहाँ कोलिशन हो जाएगा? नहीं तो सभी लोग सभी सांसद तो एक साथ नहीं आएंगे ना, कहीं कहीं तो मिलके आएंगे सांसद। अच्छा, मतलब कांग्रेस के भी जीते हुए सांसद आ जाएंगे, अगर जो जीते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे? इसमें नहीं आ जाएंगे, मैं बोला जीतने में आएंगे वो भी, ऐसा बोल रहा हूँ। बहुमत से किसकी आएगी? बहुमत तो खैर मोदी की है। बहुमत मोदी की आएगी। अच्छा, बहुमत मोदी की आएगी। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे, वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? सर बताइए ना, यहाँ बताओ ना। पंकज। पंकज जी, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। पहले किसको देते थे? हमारा शुरू से यही रहा है। शुरू से यही रहा। हाँ, अच्छा, क्या कारण है, क्यों देंगे बीजेपी? काम हो रहा है अच्छा। काम हो रहा है। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? रामेश्वर यादव। रामेश्वर जी, अभी एक बड़ा अपडेट आया है सामने। खजुराहो की सीट पर विपक्ष के कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो गया कैंसिल, क्योंकि उन्होंने एक जगह साइन नहीं की, एक जगह नाम वाली दे दी पुरानी, दो जगह गड़बड़ हुई और नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। और अब उन्होंने आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि बीजेपी हमसे डर गई इसलिए ये हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वही उनने अपना जो भी है कैंडिडेट अगर वो हो गया है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से कोई डर रहा है या ये है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी साहब। जबकि उनके पति ने भी एक्सेप्ट किया कि एक जगह साइन नहीं किया है और नाम वाली भी पुरानी दे दी है, नहीं थी पुरानी दे दी है, उनके पति एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव, जीतू पटवारी, वो इसको भी बीजेपी पर डाल दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनने तो जानबूझ के है ना, वो पर्चा कैंसिल करवाना था, इसलिए साइन नहीं किए होंगे। ये आखिरी समय कैंडिडेट बदला था, आखिरी एक दिन जब बच गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनने साइन जानबूझ के नहीं किए हैं। देखिए, ये भी देखने को मिल रहा है, जो बार बार सपा कैंडिडेट बदल रही है उसका खामियाजा ये भी भुगतना पड़ रहा है कि आखिरी समय में जब एक दिन रह गया, आप टिकट किसी और को दे देते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, दो जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इसके लिए तो अब क्या कह सकते हैं, वो तो अब उनको कैंसिल करना ही था। क्योंकि एक नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला दो जगह गड़बड़ी, अब हम वो नहीं एक्सेप्ट कर, वो तो जानबूझ के उनने कैंसिल किया है। चुनाव ही नहीं लड़ना, चुनाव ही नहीं लड़ना है, बस वाला है उधर वीडी। अरे वो तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा नहीं, बोल वाले की बात नहीं है, सामने वाले ने उनको भरना ही नहीं था। अच्छा, इसलिए उनने साइन नहीं किए। अच्छा जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश चौरसिया है। आकाश जी, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को? जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया। जो कार्य की क्षमता उनके पास है वो किसी में नहीं है। अच्छा, और बाकी आपको पता है, अभी एक अपडेट आया, खजुराहो से विपक्ष के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। उन्होंने एक जगह साइन नहीं किए हैं और एक जगह नाम वाली पुरानी दे दी है और उनका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया विपक्ष के कैंडिडेट का खजुराहो में। सर उसका तो जानकारी हमको नहीं है, तो मैं उसकी जानकारी। हाँ। अच्छा, बाकी बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं आप? काम हुआ है कुछ बीजेपी से? सर बहुत से काम 2.5 लाख योजना वाली, जो उनके कच्चे मकान थे, जिनके पास मकान नहीं है, बरसात में पानी गिर रहा है तो घर भर जा रहा है, उनके पक्के मकान कर दिए। बहुत सी चीज़ें हैं उनने, मोदी जी ने जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता। सर एक कमेंट और आपसे लेना चाहूँगा, एमपी से थोड़ा यूपी में जाना चाहूँगा। सब जानते हैं जैसे सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और उनकी कुछ परंपरागत सीटें हैं, अमेठी, रायबरेली। अब अमेठी में ये फंसा था मामला, कौन लड़ेगा, राहुल गांधी तो लग नहीं रहा उम्मीद। तो अब उनके जो जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो कह रहे हैं कि मैं सेवा करूँगा, मुझे लड़ा दो यहाँ से।
तो कैसे देखते हैं कि क्या और कोई नेता है उनके पास वहां पर, यहाँ गांधी परिवार में ही रखनी है सब चीजें? वैसे नेता उनके पास तो है नहीं है, वो चाह रहे हैं कि वाड्रा जी को ही टिकट मिले। तो मतलब परिवार की टिकट परिवार की टिकट परमार ही रहना चाहिए। तो फिर आरोप तो गलत नहीं लगते परिवारवाद के? आरोप गलत क्या है, वो आरोप तो क्या है, वो तो पारिवारिक पार्टी है साहब, पारिवारिक पार्टी है। आपका क्या नाम है? ऋषभ खरे। ऋषभ जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि बीजेपी वाले गलत हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ पूरा परिवार ही उन्हीं सीटों पर लगातार चुनाव लड़ता है। अब राहुल गांधी नहीं लड़ रहे तो उनके जीजा कह रहे हैं मुझे लड़ा दो, रॉबर्ट वाड्रा। इसके बारे में ये तो वैसे सही नहीं है, बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है? काम क्या कारण है, क्यों लगता है आपको बीजेपी बेस्ट? विकास हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ विकास हो रहा है। पूरे शहर में चारों तरफ विकास है, रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। मेरा बिजनेस है, अभी 3 दिन में माल मिल जा रहा है। अच्छा, तो पहले कितने? एक हफ्ते नहीं आ पाता था। अभी 3 दिन में माल आ जा रहा है मेरे को। मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो सहूलियत हुई है। बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है, बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई है। लोगों से चर्चा करेंगे। सर एक सेकंड, एक मिनट लेंगे आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? संग्राम सिंह। संग्राम जी, ये बताइए इस बार क्या है माहौल यहाँ चुनाव का? चुनाव संबंधित हम जानकारी नहीं दे पाएंगे आपको। कुछ भी नहीं। शासकीय? मैं शासकीय बाहर के हैं। अच्छा, कहाँ के हैं? हम सागर के हैं। वहाँ का बता दीजिए। नहीं, वहाँ के भी मुझे उतना नॉलेज, हम लोग ड्यूटी में रहते हैं, इस संबंध में अपन को कोई जानकारी नहीं है।